और कभी भी बगैर पानी धुए नहीं, बगैर हमारे पूछे। पहले तो पगड़ी थोड़ी सी अगर आप लाते भी हो तो भाई थोड़ा सा विमर्श ले लिया करो। अरे पगड़ी पहनाते तो ढक्की पहनाओ भाई, है ना। मन समझाने में आनंद नहीं आता। और हमारा एक काम है, हम अच्छे काम को बहुत जल्दी पसंद करते हैं, और जो फॉर्मेलिटी करता है तो ये एक से जीते भी अच्छे से और पीते पानी भी अच्छे से, और भोजन भी हम अच्छे से करते हैं, तसल्ली से, और बात भी हम ठिकाने पे ही मारते हैं। महात्माओं, मैं आप सभी से विनती करके कहता हूं, आप सभी अपने अपने नाते, मैंने इसलिए ये बात कही है कि बाबा ने कुछ बोला नहीं है, ये यहां पर आपका सबका कर्तव्य है। ओ बालाजी, आप में आके परीक्षित है, और आप बालाजी के अनुयायी हो, अगर उनसे आपने गुरु दक्षिणा ली है, आपका विशेष कर्तव्य सभी का, ठीक है। अब कथा की समय बहुत कम है भाई, जीने की चाहत अपार है, कुछ करने की चाहत भी बेशुमार, मन थकता नहीं है। जहां भी बैठ जाएंगे अरसों की, बरसों की, सदियों की बात कर डालेंगे, लेकिन सांस हमारे पास बहुत नजदीक है। हमारा भरत के बाद भ्राता प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आ गए। पहले तो केवट जी ने परीक्षा ले डाली है। केवट जी ने कहा, अगर राम प्रेम होगा, हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेके जा रहे हैं। व्यंजन सात्विक, तामसिक और रजोगुण और मदरा मांस सभी लेंगे। अगर भरत इन पर किसी पर भी आसक्त होते हैं तो भाग तो पड़ जाएगा, लेकिन भरत जी किसी पर भी आसक्त नहीं। भरत जी का मात्र एक ही संकल्प था, श्री राम प्रेम, भाई प्रेम। और इसके लिए भरत जी स्वयं महाराज रात्रि के समय वहां आ गए परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरवासन बिछा रखा। क्या कर रहा है इस समय? आप डाब दे रहे हो, डाब का आसन बिछा। एक राजकुमार डाब के आसन पर, एक राजा, उस समय राजा मौजूद था। क्या है? अयोध्या के राजा होने के बाद भी आसन पर बिछा के बैठा और नासिका पर दृष्टि है। दृष्टि कहां है? आप समझ लीजिए, जब हम बैठते हैं हमारा ध्यान कहां रहना चाहिए? आप स्वयं देखिए, आप करके देखें। सीताराम का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और संसार उनके लिए मिथ्या है। भरत जी के लिए संसार मिथ्या है, कुछ भी नहीं, राजपाट कुछ भी नहीं, केवल सीताराम का जाप कर रहे। मेरा कल में बैठा हुआ था, ऐसी अचानक एक टीवी में सत्संग आ गया। सत्संग में आ गया कि द्वारका से भगवान और कन्हैया एक रथ पर सवार होके महाराज आ रहे हैं। तो चलते चलते उस समय रथ कौन हाँक रहा है? अर्जुन। रथ कौन हाँक रहा है? अर्जुन हाँक रहा है। महाराज कहां जा रहे हैं? द्वारका। और रथ कौन हाँक रहे हैं?
अर्जुन अर्जुन आग्रह महाराज चलते चलते थक गए, द्वारका में प्रवेश कर गए, थक गए। तो अर्जुन विश्राम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज कि जाओ अर्जुन विश्राम कर। विश्राम किया है तो गहरी नींद में चले गए, समाधि में चले गए। उधर रुक्मिणी जी ने भोजन बनाया है और रुक्मिणी भोजन लेके भगवान कन्हैया श्री कृष्ण के पास आ गए। बोले स्वामी प्रसाद ग्रहण कर। बोले नहीं रुक्मिणी, अपने घर में इस समय अतिथि ठहरे हुए हैं। अतिथि देवो भव। रुक्मिणी अपने घर में अतिथि है और बगैर अतिथि को खिलाए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? अतिथि को बगैर खिलाए मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? रुक्मिणी एक काम कर, तुम अर्जुन को जगा देखो तो सही। रुक्मिणी गई महाराज जिसमें अर्जुन शयन कर रहे थे गहरी नींद, और महाराज उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है और रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? समाधि। माने रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण करके और ताली बजाने लगी और कृष्ण में होके वही भाग करने लगी। उसने कहा चक्कर चक्कर है लोटी रुक्मिणी। महाराज नारद एक काम करो तुम जब जाओ तो जरूर। रुक्मिणी भी नहीं लौटी अभी तक। अब नारद जी पहुंचते वहां क्या देख रहे? अर्जुन लेटे हुए, अर्जुन के शरीर से एक तेज निकल रहा है और वो कृष्ण कृष्ण और रुक्मिणी धाम कर रही है। अब नारद जी तो फटफट के ठहरे, नारद जी भी भीड़ बना के वो भी उनके साथ बीड़ा बजाने लगे। तो रुक्मिणी और आनंद में डूबे, नारद भी आनंद में डूबे। काफी देर हो गया महाराज। क्या हो गया? सत्यभामा आई। सत्यभामा देखो तो सही, मैंने रुक्मिणी को भेजा था अर्जुन को बुलाने के लिए और नारद जी को भेजा, दोनों में से कोई नहीं लौटे। देखे तो सही क्या बात है? महाराज जैसे उस कक्ष में प्रवेश किया विचित्र लीला भगवान की देखी, सत्यभामा भी खो गई उसी। सत्यभामा भी भगवान के भजन में प्रेम मगन होकर वो भी धाम करने लगे। काफी देर हो गई महाराज, क्या कोई नहीं लौटा। तीनों में से और अर्जुन के शरीर में से तेज निकल रहा है और रोम रोम में से कृष्ण कृष्ण और सब ताली बजा के डांस कर। भगवान ने सोचा बहुत देर हो गई, जो जाता है भूल भी रह जाता है। अरे पुजारी इधर देख लो, क्या बात है? आप शनिवार मंगल को कैसे गड़बड़ हो जाते हैं? अब भगवान से नहीं रहा गया, भगवान पहुंच गए। भगवान विचित्र लीला देखते हैं कि वो तीनों अचेत है, समाधि में। अर्जुन पड़े हुए सो रहे महाराज और अर्जुन के मुंह से केवल ये अंदर से जो आवाज आ रही है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान से अपने भक्त का जो इतना अत्यधिक प्रेम, समाधि के प्रेम को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और वो जो आंसू महाराज और अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। आंसू जब पैरों पर टपके अर्जुन की समाधि खुली। तो जो लीला देखी, बोले प्रभु जी क्या करते हो जी, आप क्या कर रहे हो? तो भगवान जी कह देता है कि जो मेरा बन जाता है ना, मैं उसके सब कुछ कर देता हूं।
आपकी निद्रा कब खुलेगी? न तो समाधि लेते हो, न संसार को छोड़ते हो। हम केवल जीव कैसा है, कुलदीप कैसा है, कैलाश सिंह कैसी है, अमुक कैसा है, हम केवल संसार की गांठों को टटोल रहे हैं और संसार की उधेड़ बुन से हमारा कल्याण नहीं हो। भगवान को पकड़ लेते हैं तो भगवान सबको तुम्हारे साथ जोड़ते हैं। जैसे आपने बालाजी सरकार को पकड़ के रखा है। भक्त जी की परीक्षा के लिए महाराज भारद्वाज जी ने महाराज अणमा क्या किया? महाराज अणमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की। भरत जी के पास सिद्धियां आ गई। अणमा सिद्धि भोजन कहने के लिए आ गई, किंतु भरत जी ने कहा राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्राम शांति मिलेगी। जब तक राम मिलन नहीं है, जब तक न तो विश्राम है न भोजन। भरत के राम प्रेम का वर्णन करी कौन सकता है? वाणी में सामर्थ्य से बाहर है। महाराज भरत जी के और राम जी के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? ये वाणी के सामर्थ्य की बाहर की वस्तु है। महाराज प्रातः काल में भरद्वाज जी फिर आए, सारी रात भरत ने महाराज सैया पर स्पर्श तक नहीं किया, सैया बिछा दिया, लेकिन भरत जी ने जिन्हें हमारे लिए कोई गद्दा डाल दे और हम कहें महाराज क्या चल गया। जो सच्चे भगत संत महात्मा होते हैं वो स्थान परिवर्तन नहीं करते। एक बार जहां डेरा डाल दिया जो बैठ गए बैठ भक्ति में चंचल हमारा मन नहीं होना चाहिए। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भरत जी की इतनी कठोर तपस्या से मुनिवर भारद्वाज का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरत दर्शन ही भाई से जो प्रेम करे, भाई की आज्ञा का पालन करे, भाई की आज्ञा का पालन और मर्यादा में रहे, वो मानवता हकीकत वही। आप और कभी कभी अपने अंदर के संसार में इतना अपना सब कुछ भुला बैठते हैं कि अनायास हम न तो भाई को भाई मानते हैं, न पिता को पिता मानते हैं, न माता को माता मानते हैं, न बहन को बहन मान पाते हैं, बेटी को बेटी भी नहीं मानते, महापुरुष को महापुरुष भी नहीं मानते। हम उनके आस उनके साथ महाराज दुर्व्यवहार करने लगे। संसारी वातावरण इतना खड़ा कर देते हैं जिससे वो जो समय होता है वो क्षण पे पल होता है, वो प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर आपने अपनी माताएं बेटी है भाई, भले किसी की भी है, लेकिन है तो हमारे राष्ट्र की माता है। हम अनायास इन पर उल्टे सीधे तीर चलाएं, उल्टे सीधे तीर छोड़ें। इनकी ममता का, इनकी बहन भाई बहन बेटी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता क्या होता है, अगर उसका बोध नहीं करें तो ये पातक हमें लग जाता है, पातक लग जाता है। भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई भरत जी को। भारद्वाज मुनि ने बहुत सिद्धियां बताई हैं, किंतु भरत उनमें नहीं फंसे। बोले नहीं,
मुझे तांत्रिक विद्या नहीं, मुझे तो राम मिलन का प्रेम चाहिए, असली प्रेम। भैया, बोले भैया जहां तांत्रिक विद्या नहीं है, अरे बोले भैया हम तो सच्चा प्रेम करने वाले हैं तुमसे। शास्त्रिक प्रेम जिसमें किसी तरह का कपट नहीं, मिलावटी नहीं है, सबा सोलाना था, भक्ति का मार्ग सबा सोलाना था। भक्ति के मार्ग में किसी भी तरह का मिलावटी भाव नहीं होना जी। आजकल तो संसार में मिलावटी सोना बहुत चल रही है। गेहूं में चावल, चावल में गेहूं, दाल में कंकड़, कंकड़ में दाल, घी में तेल, तेल में घी। मैंने सुना है भैया दुकानदार आगरा से, मुरैना से 2000 रुपया का 16 किलो घी लेके आ रहे हैं। बाहर के दुकानदार मुरैना से क्या करके ला रहे? 15 किलो या 16 किलो उसमें आता है एक पात्र में, 2000 रुपए में। इतना सस्ता सौदा बाजार है क्या कहीं वाली आपके देश में? अरे काय को मारते हो पब्लिक को भैया, तार से तो सीधे तेल में कर दो ना, सरसों के तेल में फूका। अरे जहर मत खिलाओ किसी को भाई, जान पूछ के जहर न तो खिलाओ ना खाओ। पुजारी जी, भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई कि भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवात और चकमी रात्रि के समय एक साथ नहीं रह सकते। चकवा चकमी रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते। यदि इन्हें पिंजड़े में भी रखा जाए तो भी रात्रि के समय ये संयोग नहीं करते। जैसे आप अपनी पति और पत्नी एक साथ रहे लेकिन आपस में सहयोग न करें, ये है बात। तो ये है खड़ी महाराज, खड़ी खड़ी चकवा चकवी एक पिंजड़े में भी बंद की जाए उसके बाद भी वो संसारी संयोग नहीं करते। ये बात खरी महाराज। इसलिए आपकी परीक्षा हर पल में हो रही है। क्या ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है? क्या आपके 4 मास चल रहे हैं? सब मत, सब पे इल्जाम नहीं, लेकिन कुछ भी हमारे बीच में नहीं हो रहा। मैं उधर नहीं जाना चाहता। असली बात मुझे है, अरे भाई ये तो सबसे बड़ी तपस्या है। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है। ऋषि की जो इच्छा है परीक्षा लेने की, वो पिंजड़ा है। आप इस पिंजड़े में हो सकते। आप इस समय इस सत्संग